जो हेडिंग देख रहे हैं आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट, आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा है, आप इसके माध्यम से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या हम सही पढ़े या गलत पढ़े हैं। तो चलिए एग्जांपल लिखते हैं। चलिए आपका जो हेडिंग क्या है, आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट्स। कहा था हमने अकाउंट्स को पढ़ा है ना, अकाउंट्स को पढ़ा कि अकाउंट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। अब पढ़ेंगे आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट्स। कहता है कैपिटल, आपके पास एग्जाम्पल आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर दें, है ना। कैपिटल किस अकाउंट होगा, आपका गैलेक्सी कंप्यूटर जोन कौन सा अकाउंट होगा, रवि कौन सा अकाउंट होगा, अमन कौन सा अकाउंट होगा, यहाँ पे कहता है वी मार्ट कौन सा अकाउंट होगा, सागर मल एंड सन्स कौन सा अकाउंट होगा, आपका कंप्यूटर कौन सा अकाउंट होगा, फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा, आपका लैपटॉप कौन सा अकाउंट होगा, डेल कौन सा अकाउंट होगा, ड्राइविंग कौन सा अकाउंट होगा, रेंट, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, आपका गैस कनेक्शन, एसबीआई, कैरेज, वेजेस, ये कौन सा अकाउंट होगा, कौन रियल होगा, कौन पर्सनल होगा, कौन नॉमिनल होगा। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होगा, पहचान करना, कौन किस में जाएगा। कमेंट बॉक्स में करके आप लिख सकते, नहीं तो इसका तो सॉल्यूशन हम देंगे, लेकिन आप लोग पहले जवाब दीजिए। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट होगा, है ना। कहता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल। अच्छा, आप लोग क्या पता है कैसे पर्सनल होता है ये, नहीं। कहता है बिजनेसमैन, है ना, बिजनेसमैन में जो इन्वेस्टेड करता है, कैश करता है या गुड्स करता है, जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है बिजनेसमैन, उसके बदले क्या आता है, कैपिटल आता है, ना कि बिजनेसमैन का नाम आता है। बिजनेसमैन के जगह पर क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक पर्सनल है जो कि बिजनेसमैन के डिनोट कर रहा है ना। कैपिटल क्या है, बिजनेसमैन को डिनोट कर रहा है कि किस नाम से ये फर्म है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, कैपिटल अकाउंट लेते हैं। इसलिए कैपिटल कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट्स में जाएगा। कहता है गैलेक्सी कंप्यूटर जोन। अच्छा, गैलेक्सी कंप्यूटर जोन क्या है, एक नाम है, एक संस्था का नाम है जहाँ पे कि कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। आपका रवि कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम है, तो हमने बताया है कि नाम रहेगा तो पर्सनल। अच्छा, अमन कौन सा, पर्सनल। वी मार्ट व्यवसाय का नाम है, पर्सनल। सागर मल एंड सन्स, पर्सनल। अच्छा, कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन सा अकाउंट होगा, यहाँ पे समझना है कंप्यूटर। तो कहता है कंप्यूटर होगा रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने बताया था गुड्स एंड एसेट्स कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। यहाँ पे हम समझेंगे कि ये गुड्स के एसेट्स है, तो यहाँ पे हमको वो नहीं समझना, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है यानी रियल अकाउंट्स है ना। फिर कहा था फर्नीचर, फर्नीचर कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। आपका लैपटॉप कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। डेल आ गया यानी नाम आ गया, यानी कंपनी का नाम आ गया, तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, है ना, पर्सनल अकाउंट। फिर कहता है यहाँ पे ड्राविंग। ड्राविंग क्या होता है, ड्राविंग का मतलब होता है आहरण, है ना, क्या होता है, आहरण। कहता है इधर इधर मिटाते हैं। कहता है ड्राविंग, ड्राविंग समझेंगे, ड्राविंग अकाउंट। कहता है ड्राविंग अकाउंट मतलब क्या होता है, आहरण होता है। बिजनेसमैन जब भी, है ना, बिजनेसमैन जब भी पर्सनल यूज के लिए यानी मेड ऑफ बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस, है ना, मेड ऑफ आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो, वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स या एसेट्स को क्या करेगा, निकालेगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राविंग बोलते हैं। वैसे समझेंगे कि मान लीजिए क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है, यानी कैपिटल किसका नाम है, पापा के नाम है, कैपिटल पापा के नाम है। इनके दो बेटा हैं, क्या है, दो बेटा है। पहला का नाम, बड़का बेटा के नाम क्या है, कैपिटल, बड़का बेटा का नाम है कैपिटल, और छोटका बेटा का नाम है ड्राविंग। क्या नाम है, ड्राविंग। तो कहता है कि बड़का बेटा जो होते हैं ना, पापा के यानी पिताजी के आज्ञाकारी होते हैं, है ना, क्या आज्ञाकारी होते हैं, इसलिए। अच्छा, ये पापा है क्या, पेशे से वकील है, क्या है, पेशे से वकील है,
लेकिन इनका समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि ये इनका एज जा रहा है। इनका जगह कौन लेगा? बड़का बेटा लेंगे, क्योंकि कहावत में कहा गया है उत्तराधिकारी ही मतलब सरताज लेता है ना। तो उत्तराधिकारी कौन हो गया? कैपिटल हो गया। अच्छा, पापा जी तो है कौन? वकील, पेशे से है वकील, लेकिन नाम क्या? कैपिटल। लेकिन प्रसिद्ध किस नाम से? वकील के नाम से, है कि नहीं? अच्छा, फिर बोलता है इनका जो काम काज है कौन संभालता है? कैपिटल, यानी कि इनका बड़ा बेटा संभालता है। छोटका बेटा तो कुरफात ही होता है। और छोटका बेटा करेगा क्या? बड़का बेटा बिजनेस में पूंजी लगाएगा, जो भी लगाए, यानी 5 रुपया कमाए या 10 रुपया या लाख रुपया, ये क्या करता है? बिजनेस में पैसा लगाता है। तो कहने का मतलब हुआ जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा, बिजनेसमैन हो या कोई हो, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। लेकिन जस्ट उसका उल्टा, यदि बिजनेस से कोई पैसा निकालेगा, कोई क्या पर्सनल यूज के लिए, यानी छोटका बेटा निकालेगा, बोलेगा पापा हमको पैसा चाहिए, हमको जाना है शादी में जाना है। यदि आप नहीं देते हो पैसा तो घर में डरावा करेगा, मम्मी के पास जाएगा, मम्मी हमको पापा पैसा नहीं दिए। अब घर का मुखिया कौन होता है? सबका मम्मी होता है, यानी घर का औरत ही होता है ना। तो मम्मी के पास जाएगा तो मम्मी के पास जैसे ही जाएगा तो उसको 1000 की जगह 2000 मिल जाएगा, क्योंकि छोटका बेटा माँ के दुलरुआ, माँ के दुलरुआ। तो निकाला किससे? कैपिटल से निकालता। कहता जो बिजनेसमैन से निकालेगा, यानी बिजनेस से जो भी निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, मतलब कहता है आउट ऑफ बिजनेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग। तो यहाँ पे समझ गए कि कैपिटल किसको कहेंगे और ड्राइविंग किसको कहेंगे? जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा, या तो पैसा हो सकता है यानी कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। जो बिजनेस में लगाएगा, है ना, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ ना कुछ कैश लेकर स्टार्ट करता है, कुछ ना कुछ गुड्स होता है, कुछ ना कुछ एसेट्स होता है, कहने का मतलब बिल्डिंग होता है कि नहीं होता है। तो बिजनेस में क्या लगा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। दूसरा में कहता है यहाँ पे रेंट। आप लोगों के बताएं कि रेंट कौन सा अकाउंट है? तो रेंट कहता है नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि क्या खर्च से संबंधित है। ये खर्च भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, देखने का नजरिया है। यदि हम रेंट लेते हैं तो मेरे लिए इनकम होगा, यदि देते हैं तो क्या खर्च होगा? एक्सपेंस होगा, है ना। देखने का दो नजरिया है कि नहीं? रेंट खर्च भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। उसी तरह सैलरी, यदि सैलरी हम देते हैं तो मेरे लिए खर्च, लेकिन हमको मिलता है तो मेरे लिए इनकम। उसी तरह कमीशन हुआ, कमीशन देना खर्च, यदि कमीशन लेते हैं इनकम, लेकिन है कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, है ना। खर्च हो या फिर इनकम हो, अकाउंट होगा कौन? नॉमिनल ही होगा। फिर यहाँ पे कहता है इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। आप किसी को पैसा देते हैं, सूद पे देते हैं कि नहीं देते हैं? आप उससे इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 5 मतलब 5% या 10% या 2%, जो भी आप इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक तरह का क्या हो गया? इनकम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आप लेते हैं तो किसी को आप दे भी तो मतलब देते भी तो होंगे। यदि आप कर्ज लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? फिर कहता है गैस कनेक्शन। गैस कनेक्शन मतलब क्या होता है? आप कनेक्शन घर में करवाते हो कि नहीं करवाते हो? अच्छा, गैस कनेक्शन